गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 12:30। हाँ, 12:30 होने वाले हैं। आज थोड़ा लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं भी पहुँच गई हूँ रूम पे, क्योंकि हम लोग नेहा के घर से सुबह सुबह निकल गए थे। एक्चुअली में हुआ ये कि हम लोग मतलब अष्टमी नवमी तक वहीं रुकने वाले थे, 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मतलब रुकने वाले थे। पर ये हुआ कि मुझे भी यहाँ एक फॉर्म भरना था, मतलब इमरजेंसी थी कोई, तो फॉर्म की लास्ट डेट आज थी, तो इसलिए हमको सुबह सुबह निकलना पड़ा। तो हम लोग 8:30-9 बजे यहाँ पहुँच गए थे और फिर बीनू लेने के लिए आ गए थे हमको वहाँ नेहा के घर पे, क्योंकि 2 बच्चे हैं, अकेले कैसे ले जाएगी, और बैग भी था कपड़ों का, इस वजह से बीनू आ गई थी। तो हम लोग 8:30-9 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। और फिर रूम पे पहुँचने के बाद मुझे एक जगह से मतलब कि वो यहाँ का जो वार्ड मेंबर है उनके यहाँ पे भी जाना था सत्यापन करने के लिए एक फॉर्म का। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह फिर 10 बजे तक वहाँ चले गई थी। और फिर हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं बनाया, वहाँ से भी हम जल्दी निकल गए थे, 8:30 बजे तक वहाँ से निकल गए थे। तो हमने नाश्ता भी नहीं किया जल्दीबाजी के चक्कर से। फिर यहाँ भी नाश्ता नहीं बनाया, तो फिर मैं समोसे लेके आ गई बाहर से। बीनू और मैंने समोसे खा लिए, नन्ना ने तो केला खा लिया था और दूध पी लिया था। और डुग्गू बेचारा तो क्या ही खाता, वो तो सोया हुआ है, दूध पिला दिया था उसको, तो वो अभी भी सोया हुआ है। और बीनू भी अब नहा धो करके चले गई है मार्केट। उसके दोस्त की शादी होने वाली है, तो उसकी शॉपिंग के लिए वो लोग आए हुए थे हल्द्वानी से, तो बीनू भी यहाँ से गई हुई, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं है रुद्रपुर का, तो बीनू का आइडिया है, तो इसलिए बीनू साथ में गई है उनके। और नन्ना भी अभी नहाने के लिए गई है बाथरूम में, क्योंकि मैंने डुग्गू को नहलाया। डुग्गू को 2-3 दिन से मैंने नहीं नहलाया था, क्योंकि जुकाम लगा हुआ था उसको बीच में, इस वजह से जब नेहा के घर पे थे एक दिन उसको नहलाया था, उसके बाद में से मैंने 2-3 दिन नहीं नहलाया था। फिर मैंने कहा आज नहला देती हूँ, बेचारे को आराम भी मिल जाएगा, और आज उसका थोड़ा जुकाम भी ठीक है। तो जैसे उसको नहलाया, उसका कपड़े बनाए, तो गोदी में ही सो गया था वो, तो उसको सुला दिया है। और नन्ना ने भी जैसे देखा कि बीनू नहाने जा रही है और डुग्गू ने भी नहा लिया करके, अपना भी कह रही है मम्मा नाई 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 करके, तो इसने भी नहा लिया है। अब मेरी बारी है, मैं भी अभी नहाने जाती हूँ, उसके बाद जो भी घर का काम है वो निपटा लेती हूँ। वैसे कपड़े तो बीनू ने आ करके डुग्गू के धो दिए थे सारे, क्योंकि फिर सूखते नहीं हैं घर के, बस नन्ना और मेरे ही कपड़े हैं 2-4, तो उनको मैं धो दूँगी उसके बाद। तो अब मेरा भी नहाना धोना हो गया। उसके बाद जो भी कपड़े थे मैंने छत में सुखाने के लिए डाल दिए, और थोड़ा कमरा भी मतलब वैसे तो सही हुआ था, क्योंकि हम इतने दिन से थे नहीं, तो किसी ने रूम ख़राब नहीं किया था। फिर भी नन्ना ने आगे पूरे कपड़े उथल पुथल कर दिए थे, इस वजह से फिर मुझे सारे अच्छे से रखने पड़े। और बीनू तो अभी लंच करने के लिए आएगी नहीं, और बच्चों के साथ फिर डुग्गू भी सोया हुआ नहीं था, तो इस वजह से हमने भी दिन का खाना नहीं बनाया। फिर कौन नहीं बनाता, मतलब कैसे ही बनाती मैं। एक तो नन्ना भी नहीं सोई थी, डुग्गू भी नहीं सोया था, इन दोनों को जो संभाला वो खाना जो बना, इसलिए हमने बाहर से टिफ़िन मंगा लिया। और टिफ़िन भी एक घर का ही खाना है वैसे, क्योंकि जहाँ पहले हम रहते थे तो वहीं एक दीदी हैं पंजाबी हैं, वही टिफ़िन सर्विस है उनकी, मतलब वो टिफ़िन देते हैं, जैसे जो लोग पीजी होते हैं वहाँ भी देते हैं, और जो जैसे खाना नहीं बनाते हैं उनके लिए। तो फिर मैंने भी उनको ये कॉल कर दिया था, क्योंकि वैसे तो अगर मैं बाहर से खाती, रुक जाना नन्ना, बाहर से खाती तो फिर बाहर ज़्यादा ही मसाले वाला ऑयली खाना हो जाता है, तो इसलिए मैंने फिर दीदी से ही मंगाया। और उनका पता भी हुआ कि वो कैसा खाना बनाती हैं करके, और फिर वो थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखती हैं, और सब कुछ मतलब घर के मसाले यूज़ करती हैं इसलिए। और बाहर का फिर ज़्यादा ही मसाले वाला हो जाता है, जैसे बेबी को दूध पिलाना हुआ मुझे, तो उसमें फिर मिर्च पाउडर का यूज़ करते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा चटपटे मसाले, पता नहीं कौन से मसाले करते हैं, तो इस वजह से बाहर का तो ज़्यादा खाना मैं खाती नहीं हूँ। तभी मैंने दीदी से मंगा लिया था, तो उनका बेटा आया था छोड़ने के लिए घर तक ही, उन्होंने मेरे यहाँ टिफ़िन पहुँचा दिया था। ये नन्ना ने तो पहले ही टिफ़िन का ढक्कन भी खोल दिया। ये किसके लिए है खाना? नन्ना खाएगी? क्या खाएगी? क्या? चम्मच? चम्मच कहना नहीं आता है हाँ इसको, लाठी को। चलो अब देखते हैं। तो ये इनकी जो टिफ़िन सर्विस होती है, ये लोग देते हैं हमें 4 चीज़, पता नहीं मतलब एक देते, रोटी सब्जी दाल चावल देते हैं। अब देखते हैं किसमें क्या है। चावल ये किसके हैं? नन्ना के। और ये रोटी, ओए ओए अभी से मत खा, अभी प्लेट में डालूंगी बाबू, फिर गिरा देगा ना मेरा बेटा, अभी गरम नहीं, और अभी गरम है बहुत। नन्ना सब्जी जी खुल ही नहीं रहा। और इसमें इन्होंने दी है कड़ी, नीचे में सब्जी होगी। वाह वाह, ये क्या है? लोबिया वाली दाल, और ये कड़ी। ये लोग पंजाबी लोग आलू वाली कड़ी बनाते हैं, जैसे हमारे आलू छाछ वाली सब्जी होती है, ऐसे इनकी कड़ी होती है। खाएगी दाना?
देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा। इसमें नन्ना के लिए हाँ, इसमें 5 रोटी चावल, और चावल भी अच्छे वाले हैं बिल्कुल, ये नहीं कि कोई घटिया चावल है, अच्छे वाले चावल है। कैसा हो रहा? यम यम। इसको तो नीचे ज़मीन पे ही रखना होता है खाना। वो देख तो इसका स्टाइल खाने का। प्लेट पे रखो बाबू, मम्मा खिला देगी। मैं खिलाऊं? अब मेरे हाथ से खाएगी नहीं। हाँ, ये इतनी नखरेली हुई। कैसा हुआ नन्ना खाना? थोड़ा ता करना। हाँ, खाना तो एक नंबर, बहुत टेस्टी। दीदी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तभी जब भी मैं खाना नहीं बनाती तो बाहर से मंगाती हूँ, इनसे मंगाती हूँ। तो अब हम सबका लंच हो गया है। लंच करने के बाद जैसे नन्ना बिस्तर में गई, नन्ना को भी आ गई है नींद, और डुग्गू तो पहले से ही सोया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि 2 दिन से बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया है। परसों रात को नन्ना की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको खांसी हो गई। आज जैसे ही खांसी होने वाली हुई, फिर रात को उठ जा रही हुई, फिर कभी कह रही मम्मा नोजी करके 2-3 बजे तक तो ये जगी थी। फिर दूसरे दिन कल डुग्गू फिर रात को थोड़ा तंग कर रहा था, तो वो उसने नहीं सोने दिया। और सुबह भी आज हम जल्दी उठ गए थे 6 बजे, क्योंकि यहाँ रूम पे आना था। इस वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। तो अब जब तक ये सोए रहते हैं दोनों बच्चे, मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। क्या पता है अभी भी बीच में उठ जाए, सोने देंगे या नहीं सोने देंगे कोई भरोसा नहीं है इनका, क्योंकि ये कभी भी उठ जाते हैं। डुग्गू तो कभी भी उठ जाता है, थोड़ी देर रोएगा, फिर दूध पिएगा, फिर सो जाते हैं। तो अब हो गई है रात के 7:30 बज गए हैं। बीनू भी आ गई है मार्केट से घर, और नन्ना भी उधर बिस्तर में बैठी हुई है। अपने कपड़े अभी तक इसने रखे नहीं है, और नन्ना की भी पैकिंग करनी है थोड़ी देर में। नन्ना कहाँ जा रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अकेले जा रही है, अकेले जा रही है ना? पूरे बिस्तर में कपड़े रखे हैं। कहाँ जा रही है? तो अब हमारा डिनर भी बन गया है। डुग्गू भी रोने लग गया, ये भी उठ गया। बीनू गोदी में ऐसे मतलब तिरछे करके उसको झुला रही है, तो रो रहा है और जोर से रोने लग जा रहा है बेचारा, पता नहीं। और ऐसे खड़े करके रख रहा था, तब जाके फिर शांत रह रहे हैं। खाना भी नहीं खाने दे रहा। इतनी भूख लगी थी मुझे, अभी तक खाना नहीं खाया, 9:30 हो गया है। और एक नन्ना तो अपने जाने की पैकिंग करने में है। बैग मैंने पैक कर दिया है इसका, तो अब देखने में ही है उसमें क्या क्या सामान है करके। तो भाई पहले रोटी खा लो। रोटी खा ले। नहीं खाना? क्या मम्मी? क्या खाइए? आलू? मेरा खाना ऊपर ही दे दे यार, नीचे फिर ये बैठने नहीं देगा। तो आज हमने बनाई है आलू की तरी वाली सब्जी और रोटी, क्योंकि सब्जी हमने ली नहीं थी आज कुछ भी। मैं तो सोई रह गई, 2-3 दिन से मैं सोई नहीं थी, तो इस वजह से मुझे दिन में नींद आ गई थी। वही 4-5 बजे उठी, और बच्चे भी सोए हुए थे दोनों, और बीनू भी रूम पे नहीं थे, इसलिए हमने आज कोई सब्ज़ी भी नहीं ली। अब कल सुबह आएगा सब्ज़ी वाला, तो तभी सब्ज़ी लेंगे। कल तो बीनू और नन्ना भी चले जाएंगे घूमने के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी।